सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एवरीवन, आई एम आशीष एंड दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और एज़ यूजुअल मैं अपने होम टाउन में हूँ, संबलपुर हीराकुद। मेरे पीछे देख सकते हो मैं अपना फेमस जगह हीराकुद डाइक में आ चुका हूँ। तो आज का जो ये व्लॉग है मैं अपने बाइक के ऊपर डेडिकेटेड करना चाहता हूँ, जो कि एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि एक नया रिव्यू तो मैं क्या बोलूँ, मेरा ही बाइक है, तो एक सजेशन शेयरिंग कि इतने सालों के बाद भी मेरा बाइक का परफॉर्मेंस, मेरे बाइक का कनेक्शंस क्या रहा, उसके ऊपर ये व्लॉग है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये है मेरा बाइक यामाहा FZ25। आप सबको पता ही होगा 250 सीसी की यामाहा की यही बाइक आती थी। एक फेज़र भी आती थी बट वो उतना पॉपुलर हुआ नहीं। यही है जो पॉपुलर है और उसका ये कलर और ब्लैक कलर बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। तो आज का व्लॉग जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके ऊपर डेडिकेटेड है। इससे पहले और एक टेक ले चुका हूँ, मैं गलती से कैमरा को ऑन करना ही भूल गया था। ओके, तो ये है यामाहा की FZ25 और इसको बहुत सालों से मैं यूज़ करता हूँ, पापा भी यूज़ किए हैं। एंड ये मेरा फेवरेट कलर है, मेटेलिक सायन करके है, और इससे मिलता जुलता मेरे फ़ोन का भी कलर है। तो सोचा आज का व्लॉग इसी के ऊपर ही बनाते हैं। जैसे कि सिंपल अपना लॉजिक लगाता हूँ, यामाहा जापानीज़ कंपनी, यामाहा हो गया, होंडा हो गया, सुजुकी हो गया, ये सब मतलब पापा का ये गाड़ी पापा के नाम पे है। तो ऑलमोस्ट 5th की 6th बाइक है, पता नहीं। तो उसमें पापा का फर्स्ट बाइक था, एक सुजुकी था। आफ्टर दैट उन्होंने यामाहा पे स्विच किया, तो उसके बाद यामाहा ही चल रहा है। पापा के पास भी एक यामाहा है, मेरे पास भी एक यामाहा है। तो हम लोग का मतलब मेरे खुद का फेवरेट कंपनी है यामाहा। एंड इसको लिया था, ये जब लॉन्च हुआ था तब लिए थे। इतना अच्छा बाइक है, परफॉर्मेंस मस्त है। जैसे कि मैं बोलूँ 6-7 महीने बाद मैंने ये बाइक निकाला। क्यों, हाँ पापा सर्विस वगैरह कर देते बट पापा इतना चलाते नहीं है बाइक। ये बाइक मैं ही चलाता हूँ और या फिर मेरे गैराज में रखा रहता है। और कल आया मैं शाम को, कल एक राउंड लिया था और आज लेके मैं डाइक पे आ गया। और ये डाइक पे हूँ मैं, धूप में एक्चुअली यहाँ कोई आता नहीं है, तो मैं सोचा है कि ये एक बहाना मिल गया मेरे को व्लॉग बनाने का। तो इतना टाइम बाद निकाला, फिर भी वही बेस्ट परफॉर्मेंस। अभी भी इतना टाइम बाद इंजन एक क्लिक में स्टार्ट इंजन, मतलब इतना प्यारा बाइक है ना। मैं आगे आपको और बताता हूँ। एंगल के बारे में पता नहीं बट मैंने वाइड एंगल करके लैंडस्केप मोड में रख के रिकॉर्ड ऑन कर लिया है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हाँ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा बाइक है तो मतलब महान है। तो हाँ, मेरा ये नॉन ABS मॉडल है, मैंने मेंशन कर देता हूँ, मेरा इसमें ABS नहीं है। सर्विस कॉस्ट भी इसकी रीज़नेबल आती है। ऐसा कुछ इतना नहीं कि इतना महंगा कि इतना कम नहीं, परफेक्ट आती है जितना आना चाहिए। तो बाकी गाड़ी को देखते ही मैं भूल जाता हूँ कि आगे बोलूँ क्या, मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है। और हाँ, एक रस्टिंग इशू उसका एक आता है, उसका जो एग्जॉस्ट पाइप है, इसी का नहीं, मैंने अपने दोस्तों से भी बात किया, मेरा एक छोटा भाई भी है सोम करके, उससे भी बात किया, सब में भी आता है रस्टिंग इशू। एग्जॉस्ट पाइप में ही मेन आता है रस्टिंग इशू और अपना डिस्क में। तो इतने टाइम के बाद, इसको छोड़ो, मेरा जो SGR है वो आई थिंक 10-11-12 साल हो गए हों, 12-13 साल हो गए होंगे उसको। हाँ, वो मस्त बाइक है, वो उसको अभी तक मेरे पापा यूज़ करते हैं। वो बाइक का परफॉर्मेंस एक नंबर है, माइलेज में माइलेज देता है। उस बाइक का नाम मैंने माइलेज वाला रखा हूँ, तो वो माइलेज में भी परफेक्ट है। एंड यामाहा इंजन वो 153 सीसी का है, उसमें मस्त आता था 12 bhp हॉर्स पावर एंड 12 Nm टॉर्क, तो वो परफेक्ट था। एंड उसके बाद आई हमारे जीवन में ये, तो इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रैचेस वगैरह किसी ने लगा, हाँ यहाँ एक ड्रॉबैक ये भी है कि गाड़ी को मैं मतलब पापा ध्यान रखते हैं, फिर भी अगर कभी कभार किसी ने पार्किंग वार्किंग में कुछ इधर उधर की, तो यहाँ पर बहुत सारे स्क्रैचेस, मेरे इस साइड में यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस भी आ गए हैं, उनको फिर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। दुख लगता है। वहाँ तक आवाज़ आ रही होगी कि मुझे पता नहीं, बट अकेले शूट करने का ये एक ड्रॉबैक है। बाकी इस बाइक के बारे में और क्या बताना है। इंजन जापानीज़ इंजन 249 सीसी है, जिसमें 21 PS पावर है, 20.9 कहते हैं टू बी एग्जैक्ट, एंड 20.8 Nm टॉर्क है। मेरे लिए सफिशिएंट है। और ये एक ऐसा बाइक है कि जिसमें मैं टूर कर सकता हूँ। टूर मतलब लॉन्ग राइड, ऑब्वियसली जहाँ चाहे मैं वहाँ जा सकता हूँ। एंड मेंटेनेंस कम है, मैं आपको बता चुका हूँ। और कुछ मैंने मॉडिफिकेशंस भी किए थे, वो मैंने हटा दिया। मेरे को अभी मॉडिफिकेशंस का शौक नहीं है। अभी ऐसा है कि बाइक को जितना स्टॉक रखता हूँ,
जितना ये स्टॉक रह पाए उतना मेरे को शांति मिलेगा। और रिकॉर्डिंग का पता नहीं, मैं रखा हूँ फ़ोन को लगभग 4 मीटर दूर और मैं हूँ यहाँ पे 2x करके मैं शूट कर रहा हूँ। और इसमें वॉल्यूम जूम का ऑप्शन है, बट गॉड नोस वो शूट हो जाए अच्छे से। ट्राइपॉड मैंने भूल गया एक्चुअली, मम्मी को बोला नहीं हूँ कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, बोलता तो मेरे को छोड़ते नहीं। अभी दोपहर में मैं कुछ 3:45 को निकला, 4 बजे पहुँचा हूँ मैं। और इसका पोजीशन हो गया, इसका स्टांस हो गया। यामाहा अभी तक, इसके बाद मेरे को यामाहा का MT एक पसंद आया था, अभी जो USD फॉक्स वाला आया था, बट कुछ है मेरे यामाहा में। इतना अच्छा लगता है मेरे को ये बाइक। इसको रीसेल करने के लिए भी मेरे पास बहुत सारा ऑप्शंस हैं कि आप बेच दो, नया बाइक ले आना। क्योंकि मैं अभी तो पुणे शिफ्ट हो चुका हूँ, मतलब शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, वहाँ पर जॉब करता हूँ, यही रहता हूँ। तो वहाँ जॉब करता हूँ, तो वहाँ रहता हूँ 6-7 महीने में एक बार आता हूँ मैं। तो इसको सेल कर दो, वहाँ एक बाइक ले लेना। मैंने कहा चांस नहीं, इसको सेल ही नहीं करना है मेरे को, क्योंकि ये मेरे को मिलेगा ही नहीं। ये बहुत ही प्यारा और यूनिक प्रोडक्ट है। ओहो, पानी का बोतल लेके आना चाहिए था, गर्मी बहुत है। यहाँ शूट करने का एक बहुत अच्छा व्यू देखिए, वहाँ पर एक बोट जा रही है, वो भी दिख गया मुझे। वाइड एंगल पर स्विच करने पर ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। इतनी गर्मी है और डायरेक्ट सनलाइट में मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो फ़ोन में भी एक नोटिफिकेशन आ गया, फ़ोन इज़ नीड टू बी कूल डाउन। ओहो, सोचो कितनी गर्मी हो रही है। यहाँ का टेम्परेचर पता नहीं था, अराउंड 40 के आसपास है कुछ अभी अप्रैल में। अप्रैल का तो आधा हो चुका है। हाँ, और कंटिन्यू करते हैं इस पर। तो आप कह सकते हो मैं एक यामाहा FZ25 ऑब्सेस्ड हूँ। वहाँ पुणे में भी मेरे को कभी कभार इसके, हाँ पुणे में यहाँ इस बाइक के मॉडिफिकेशंस बहुत चलते हैं। पुणे में यामाहा बहुत चलता है, पुणे में उसका फैक्ट्री है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ इसके FZ25 के बहुत मॉडिफिकेशंस मैंने देखता रहता हूँ मैं अपने पुणे में। किसी ने नॉर्मल FZ में भी क्या रहेगा कि FZ25 में भी क्या रहेगा, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस रहते हैं। और एट दी एंड लास्ट में मेरे प्यारे बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुन के इस व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। तो चलिए अभी एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। तो ये लग गई की अपने बाइक पे, इंजन किल स्विच ऑन। आइडियल में कितना अच्छा साउंड रहता है। दिस इज द एग्जॉस्ट नोट एंड दिस इज द इंजन साउंड। कुछ नॉकेट टैपेड वगैरह कुछ नहीं, जस्ट प्योर इंजन। अच्छा लगता है गोल्डन आवर में शूट करने के, और ये खाली यहाँ पे है इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी नोट के साथ यहाँ तक ये वीडियो रखते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं इतने ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स डालते रहता हूँ, शॉर्ट्स वगैरह भी डालते रहता हूँ, और इंस्टा में रील्स भी डालते रहता हूँ। वैसे पागलों जैसा नहीं, नॉर्मल जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है तो ही मैं डालता हूँ। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी दूसरे व्लॉग में। थैंक यू।